हर वेकेशन का सबसे पहला मेजर एक्सपेंस होता है वो फ्लाइट का होता है, वो क्रू को फ्री में मिल रहा होता है। अब वी आर इन दैट प्रोफेशन, वी कांट इवन क्लोज आवर आईज, क्योंकि शिट यार क्या इज्जत पूरी मिट्टी में मिल गई बिल्कुल। या फिर अगर एयरक्राफ्ट क्रैश लैंड करना हो, डिच करना हो, कुछ भी करना हो, वो सारी चीजों के लिए कैबिन क्रू थे। एनीवे, इंस्टाग्राम पे सब बोलते हैं कि क्रू की लाइफ बड़ी मस्त होती है, कहाँ कहाँ उनकी ट्रिप्स हुए रहते हैं, लेओवर्स हुए रहते हैं, एंड उनको पे करने की जरूरत नहीं है। हर वेकेशन का सबसे पहला मेजर एक्सपेंस होता है वो फ्लाइट का होता है, वो क्रू को फ्री में मिल रहा होता है। सो आज मैं आई हूँ आपको डी इन्फ्लुएंस करने के लिए, बिकॉज जैसा आप देखते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सो वेलकम टू माई वीडियो, दिस इज योर प्रांजलि अगेन। इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब ऐसी ऐसी चीजें दिखाता है जो कि एक्चुअल में वो सही होती ही नहीं है, और अगर कोई चीज सही नहीं होती है उसको दिखाने का मतलब यही होता है कि सामने वाले को मिसकंसेप्शन देना। कैबिन क्रू के लिए तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, मतलब कि आई कैन राइट अ बुक ऑन दैट कि कितने सारे मिसकंसेप्शंस एक कैबिन क्रू के लिए होते हैं। सो आई एम हियर टू टेल यू कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होती हैं राइट फ्रॉम द टाइम वी वेक अप टिल द टाइम वी लैंड बैक। अगर आप किसी क्रू को एयरपोर्ट पे चलते हुए देखोगे तो आपको ये लग रहा होगा कि वाओ शी इज सो फ्रेश, रात में 3 बजे भी शी इज लाइक हर मेकअप इज ऑन पॉइंट एंड बिल्कुल पॉइज में जा रही है, एंड विद ऑल दोज हैप्पी फेस एंड ऑल दोज थिंग्स, यू नो, सब देख के बहुत अच्छा लगता है। कोई भी अगर रैंडम पैसेंजर देखता है तो लगता है कि अरे वाओ कैबिन क्रू पायलट, ऐसे लगता है। बट रियलिटी में अगर आप 3 बजे उठोगे, आप खुद ही इमेजिन कर लो कि 3 बजे उठने के बाद आपका क्या होगा। हम लोग की जैसे फ्लाइट्स जो रहती है उसके मतलब जब हमारा डिपार्चर रहता है उसके 2 घंटे पहले हम लोग को लिटरली रेडी होके कैब में बैठ जाना रहता है। अगर आपकी फ्लाइट 6 बजे है तो उसके लिए आपको 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा, एज इन हम लोग को, और उससे 1 घंटे पहले ऑब्वियसली तुमको कैब में बैठना पड़ेगा, तो उसके 1 घंटे पहले आपको जगना भी पड़ेगा। मतलब कि कोई भी फ्लाइट अगर 6 बजे है उसके लिए मुझे 3 बजे जगना पड़ता है, और आप ये सोच लो कि 3 बजे जगने के बाद मेरी क्या हालत होती होगी, या मेरी फॉर दैट मैटर किसी भी क्रू की। अर्ली मॉर्निंग्स, लेट नाइट्स, ये तो बिल्कुल पार्ट ऑफ एविएशन, आप उसमें कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते हो, वो चीज तो बाय डिफॉल्ट होनी ही होनी है, कोई भी बेस में ले लो। बट जिस बेस में मैं हूँ वहां पे रात के डिपार्चर्स होते हैं, सारे रात के डिपार्चर्स होते हैं। तो 12 बजे से जो डिपार्चर स्टार्ट होता है वो 8 बजे तक रहता है। तो उस 8 घंटे में सारी फ्लाइट्स हो जाती हैं मोस्टली, जो कि बेस डिपार्चर्स होती हैं, और इसीलिए मेरी मोस्टली फ्लाइट रात की होती है। अब लोगों को ये लगता होगा कि रात की फ्लाइट है तो फिर क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, कंपनी ट्रैवल करा रही है, कंपनी होटल में रुकाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। यस, प्रॉब्लम वाली चीज उसमें नहीं आती है। प्रॉब्लम वाली चीज आती है उठना। उठना इज द बिगेस्ट मुश्किल वाला चीज फॉर मी, आई फील, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे उठा के ना एयरक्राफ्ट में ड्रॉप कर दे तब मैं सब कुछ कर लूंगी, तब मुझसे 4 शिफ्टें करवा लो आधी रात में, मैं कर लूंगी। बट मुझसे उठना नहीं होता है, मुझसे होता ही नहीं है। मुझे एक बार को रात में लेट जगा लो मुझे चलेगा, अगर मैं लेट नाइट लैंड कर रही हूँ ना तो वो मुझे अच्छा लगता है इन कंपैरिजन टू मुझे अगर मॉर्निंग में उठ के जाना पड़ता है। तो अगर कोई भी फ्लाइट है, रात में हम लोग जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई रहती है। कितना भी देख लो कि मेकअप किया है, रेडी है, स्माइल करके बात करिए, ग्रीट करिए, बट नो, अंदर से वी आर लाइक completely done and our body just gives up at some point of time. बट एक चीज ये भी होता है कि रात के टाइम पे ज्यादा सर्विस नहीं होती, ज्यादा पैसेंजर्स परेशान नहीं करते, वो भी सोए रहते हैं, और रात की फ्लाइट का बहुत सारा एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया है कि रात में जग के जाना सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। बट एडवांटेज ये है कि उसमें ज्यादा सर्विस ही नहीं होती है, सब कोई सोया हुआ रहता है। वो एक तरह से प्रॉब्लम भी है क्योंकि सब सोए हुए हैं, तो एक तरह से क्रू को भी नींद आती। किसी को सोते हुए देख के आधी रात में लगेगा ना कि यार नींद आ रही है, तो वो नींद आने लगती है, वो फॉर श्योर नींद आने लगती है। एंड वी आर इन दैट प्रोफेशन, वी कांट इवन क्लोज आवर आईज, क्योंकि हम लोग सो नहीं सकते, ऑब्वियसली हम लोग बिल्कुल नहीं सो सकते हैं। तो मैं नहीं सो पाती हूँ, मुझसे मतलब बिल्कुल स्लीप साइकिल ना 0 हो चुकी होती है। एडवांटेज ऑब्वियसली ये है कि आप चिल रहते हो, वो रात की जो फ्लाइट्स रहती है चिल रहती है। बट अगर सब कोई सो रहा है तो फिर आपको भी नींद आएगी, अगर आप काम करते रहोगे तो आपको उतनी नींद नहीं आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से सही भी, एक तरह से गलत भी है। बट मैं यहाँ से तो बिल्कुल रात की फ्लाइट कर करके बिल्कुल थक चुकी हूँ, मेरे तो बिल्कुल आंखों में डार्क सर्कल्स आ गए हैं, और क्या ऐसी ऐसी बीमारियां मुझे चालू हो गई जो मुझे पता ही नहीं थी कि है। ये तो फर्स्ट पार्ट आपने सुना कि what actually happens when you wake up for a flight,
नेक्स्ट आई विल टेल यू रिगार्डिंग द एयरपोर्ट लुक्स। कोई पैसेंजर हमें टर्मिनल बिल्डिंग पे देखता है, दे लाइक ये तो सेलिब्रिटी है, इनको क्या ही है, इनका सब कुछ फ्री रहता है आराम से। उनको तो एक मिसकंसेप्शन ये है कि हमें एयरपोर्ट का सामान भी फ्री में मिलता है। मैं सोच में आ जाती हूँ, काश ऐसा दिन होता कि मैं एयरपोर्ट का सामान फ्री में ले आती। मुझे ड्यूटी फ्री सामान चाहिए एंड वो इनको लगता है कि फ्री में मिलता है। ओ माय गॉड। कभी इंटरनेशनल में हम लोग जाते हैं और कोई दूसरी कंट्री के लोग भी अगर देखते हैं, बिकॉज उनको समझ में आ जाता है, अगर 4-5 लोग इवन ड्रेस में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा दे आर क्रू, क्योंकि सबको स्ट्रॉलर लेके घूम रहा है। तो अगर मैं नॉर्मल में जाती तो नहीं समझ में आता, यूनिफॉर्म में सबको समझ में आ जाता है। बट बहुत सारी कंट्री के ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं रहता है कि वो कौन से एयरलाइंस के हैं। जैसे कभी कभी अगर मैं इंटरनेशनली ट्रैवल करती हूँ, एज इन ऑपरेट करती हूँ, तो एयरपोर्ट पे अगर मैं किसी और एयरलाइन के क्रू को देखती हूँ तो कभी कभी मुझे नहीं याद रहता, बिकॉज हर कंट्री की कितनी सारी एयरलाइन है, याद नहीं रहता है। तो मैं नहीं समझ पाती हूँ कि वो कौन से एयरलाइन के हैं, क्या है। जब इंडिया में लोग देखते हैं चलो उनको तो पता है कि, बट अगर इंटरनेशनल पैसेंजर आपको देखते हैं ना तो फिर वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज इंटरनेशनली आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इस जॉब में रिस्पेक्ट ज्यादा है। इंटरनेशनल पैसेंजर्स ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं इन कंपेरिजन टू डोमेस्टिक। अब वो माइंडसेट ले लो यहाँ के लोगों का या फिर वहां के लोगों का, आई हैव नो आइडिया, बट ये सारी चीजें थोड़ी ज्यादा होती है। फाइन डे, मैं आई थिंक दुबई से आ रही थी या दोहा से आ रही थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वहां पे सिर्फ 100 ml, एक्चुअली इंटरनेशनली सिर्फ 100 ml तक का लिक्विड अलाउड रहता है। और मेरे पास एक मिस था विच वॉज अराउंड 200 और 300 ml का, थोड़ा बड़ा था बॉटल, बट इट वॉज हाफ एम्प्टी। वो ऐसा नहीं था कि फुल भरा हुआ था, इट वॉज हाफ एम्प्टी। बट दोहा में दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है इसकी, मतलब इस चीज में कि आपको कितना ml लेके जाना है। आप वो लोशन में भी निकाल देंगे आपका, 100 ml से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो लिक्विड हो लोशन हो, दे डोंट अलाउ। तो हम लोग ऐसे ही जा रहे थे, हम लोग देयर लाइक बंच ऑफ इंडियन जो कि जान रहे थे कि हम लोग हैं, और साथ में आई थिंक फ्लाइट में भी आए थे, मुझे उतना याद नहीं है। तो वो हमारे हम लोग, और ना कभी अगर किसी पैसेंजर, किसी ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स के पास से क्रॉस करो तो यू गेट टू हियर फ्यू थिंग्स। वो कहते हैं कि क्रू है इंडिया की है। सो ये सारी चीजें ना वो बोलते रहते, तो इट फील्स नाइस ऑल्सो, इट फील्स प्राउड ऑल्सो कि यार अच्छा है, मतलब कोई इस तरह बोल रहा है, इट फील्स गुड। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग सिक्योरिटी में गए। अब मैंने, बिकॉज मेरे माइंड में ये था कि मेरे पास बॉटल तो है बट वो हाफ एम्प्टी है, उसमें 1/4 बचा था, हार्डली 1/4 उसमें बचा होगा। बट इट वॉज माई फेवरेट मिस्ड। और सिक्योरिटी में वो सिक्योरिटी गार्ड ने वो निकाल दिया, आई मीन सिक्योरिटी गार्ड कह रही हूँ, जो वहां पे जो होते हैं सिक्योरिटी के, उन्होंने मेरा मिस निकाल दिया। एंड आई एम लाइक, मेरा मुंह बिल्कुल ऐसा बन गया। और जस्ट बाजू वाले में वो सारे ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स अपना सिक्योरिटी चेकिंग करा रहे थे, एंड दे सॉ मी, एंड मैंने उनको बोला सर दैट इज हाफ एम्प्टी, प्लीज आप दे दो, इट इज लाइक हाफ एम्प्टी। वो बॉटल, खाली बॉटल अगर 100 ml से ऊपर की होगी तो वो क्या ही बिगाड़ लेगी। बट दे डिड नॉट अलाउ, एंड आई was like about to cry. It was my so favorite and it was pretty expensive उस टाइम, मतलब मैंने बहुत महंगा लिया था यार। और मैं इतनी ज्यादा, मतलब वो लोग मेरा शक्ल ले रहे थे, मुझे इतना एम्बैरेसमेंट लग रहा था कि शिट यार, क्या इज्जत पूरी मिट्टी में मिल गई। बिल्कुल सारी चीजें बहुत ज्यादा होती है। तो एयरपोर्ट पे जो तुम चीजें देखते हो ना, जरूरी नहीं है कि वैसी चीजें चल रही हो, बिकॉज अब वो चीज मेरे साथ हो गई थी। मेरे माइंड में पूरी फ्लाइट वो सारी चीजें थी, ये हो गया वो हो गया। तो अगर कोई पैसेंजर मुझे ऑनबोर्ड देखेगा या फिर कोई भी क्रू को ऑनबोर्ड देखेगा तो वो ये गेस नहीं कर पाएगा कि बैक स्टोरी क्या है या फिर क्या हुआ है उसके साथ। सो यस, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें जो आप देखते हो क्रू की शक्ल में, वो सारी चीजें सही नहीं होती है। नाउ कम्स द टाइम जब हम लोग इन फ्लाइट होते हैं। जब हम लोग एयरक्राफ्ट पहुंचते हैं, ऑब्वियसली सारा इक्विपमेंट चेक, हर चीज, ये सारी चीजें हो रही होती हैं। देन उसके बाद हम लोग क्लियरेंस देते हैं, देन बोर्डिंग स्टार्ट्स। अब जब बोर्डिंग स्टार्ट होती है तो हम लोग को प्रोफाइलिंग करना सिखाया गया है कि आप पैसेंजर देख के बहुत सारी चीजें समझ सकते हो कि वो पैसेंजर आपको आने वाले टाइम पे परेशान करने वाला है कि नहीं, कि उस पैसेंजर को किस चीज की हो सकती है रिक्वायरमेंट, बाय लुकिंग एट देम, या फिर वो पैसेंजर न्यू है, या वो सीट ढूंढ पा रहा है कि नहीं, या फिर वो अपने ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहा है, या फिर सो मेनी थिंग्स, या फिर वो कॉर्पोरेट ट्रैवलर्स है, या फिर प्री बुक्ड आइटम्स, मतलब बहुत सारी चीजें तो तुमको देख के पता चल जाती है। हाउ थिंग्स यू एक्चुअली गेट टू नो, बिकॉज बहुत सारी काइंड ऑफ पैसेंजर्स यू मीट, एन नंबर ऑफ काइंड्स यू मीट एवरी डे।
बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि एक ग्रुप में घुसते ही पीछे आके बोलते हैं, आगे आके कहते हैं कि हमें ये चाहिए एंड अभी चाहिए। बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स होते हैं जो कि बहुत न्यू होते हैं, उनको सीट्स नहीं मिल रही होती हैं, फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली भी हेल्प। बहुत सारे ऐसे पैसेंजर होते हैं जिनको घुसते ही पानी चाहिए रहता है, वो 2 बॉटल इतनी बड़ी बड़ी लेके आए होते हैं, उसके बाद भी उनको घुसते ही पानी चाहिए रहता है, वो भी 1 नहीं 6-7, तो चलो ठीक है वो भी वो होता है। सो वो सारी चीजें बोर्डिंग में हो रही होती है। बोर्डिंग खत्म, डोर क्लोज, फ्लाइट टेक ऑफ। अभी फ्लाइट टेक ऑफ होती है, उसके बाद हम लोग का सर्विस स्टार्ट होता है। सर्विस में तो तुमको मतलब कि पेशेंस जितना रख सको उतनी अच्छी बात है, बिकॉज आई फील कि इंडियंस में पेशेंस नहीं होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। एंड देयर आर सम फॉरेनर्स ऑल्सो, मैं सिर्फ इंडियंस को नहीं बोलूंगी, इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ, मेरे में भी पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एज आई हैव वर्कड इन दिस इंडस्ट्री, तो मुझे थोड़ा बहुत पेशेंट होना आ गया है, या फिर फॉर दैट मैटर मुझे आया था, बट इतने टाइम में ना मेरा वो वापस जा चुका है, मेरा ना रिलैप्स हो गया पेशेंस फॉर श्योर। सो असली पेशेंस का काम चालू होता है सर्विस के टाइम, जब आप लोगों को सर्व करने लगते हो। तो पहले तो सब लोगों को ये लगता है कि कैबिन क्रू ऑन बोर्ड आर देयर ओनली टू सर्व, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। कैबिन क्रू आर नॉट देयर टू सर्व यू, कैबिन क्रू आर देयर फॉर इमरजेंसीज, कोई भी टाइप की इमरजेंसी, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, इन टर्म्स ऑफ क्रैश लैंड, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। पहले के टाइम में जब एयरलाइंस स्टार्ट हुई थी, बहुत पहले के टाइम में, तो उस टाइम जो कैबिन क्रू थे वो एज अ फर्स्ट एडर थे। वो वहां पे लोगों को क्योर करने के लिए, या फिर कभी अगर कुछ ऐसे हाईजैक सिचुएशन आ गई, या फिर अगर एयरक्राफ्ट क्रैश लैंड करना हो, डिच करना हो, कुछ भी करना हो, वो सारी चीजों के लिए कैबिन क्रू थे। सर्व तो था ही नहीं स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब कैबिन क्रू ऑन बोर्ड ये सारी चीजों के लिए ट्रेंड है, तो उनको सर्व करने के लिए भी ट्रेन किया जाए, जब खाने पीने का कॉन्सेप्ट ऑन बोर्ड स्टार्ट हुआ था। तो सर्विस के लिए, आई मीन फूड सर्व करने के लिए तो कैबिन क्रू होता ही नहीं है। ये हम लोग का, इनफैक्ट हम लोग की ट्रेनिंग में भी कस्टमर सर्विस का जो मॉड्यूल होता है, जिसमें आपको ये सिखाया जाता है कि आपको कैसे सर्व करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें सबसे लास्ट में होती हैं। 3 महीने की ट्रेनिंग में वो सिर्फ 11 दिन की होती है, वो भी लास्ट में। और जो मेजर चीज हम लोग का होता है वो हमारे सेफ्टी एंड इमरजेंसीज, सिर्फ उसके लिए। लोगों को जब ये चीज बोलो तो उस टाइम भी समझ में आता है, लेकिन एक टर्बुलेंस होता है, उन लोगों सबको समझ में आ जाता है कि अच्छा भैया अभी तो कैबिन क्रू की जरूरत पड़ेगी, या फिर कैबिन क्रू को देखो क्या वो ठीक है, अगर वो ठीक है तो फिर हम ठीक है। एनीवे, तो जब हम लोग सर्व कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। अब कई लोग हैं जो अपना प्री बुक खाना मतलब किए रहते हैं, उनकी टिकट में इंक्लूडेड रहता है, वो पहले से पे करके रह रहते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली खाना हमारी कार्ट में आ जाता है। किसी किसी को पानी इतना चाहिए रहता है, किसी किसी को खाना ऐसा ऐसा चाहिए रहता है जो कि तुम्हारे कार्ट में नहीं है। तो ऐसा टाइम होता है जब आपके कार्ट में खाना खत्म हो जाता है, मतलब लिटरली 2 कार्ड्स मिला लो, एक फ्लाइट में 2 कार्ड्स होते हैं 320, और अगर 321 ले लो उसमें 3 कार्ड्स होते हैं। वो जो 2 कार्ड्स मिला लो भी अगर वो वाला पर्टिकुलर खाना नहीं है, तो फिर उस पैसेंजर को समझाना इज लाइक अ हेल ऑफ अ टास्क। बट मैं एक चीज लिटरली जानना चाहती हूँ कि 200 रुपए का कैश्यू कोई क्यों खरीदेगा? बिकॉज आई फील, और 200 रुपए का उसमें कितने ग्राम्स होते हैं मैंने अभी तक चेक भी नहीं किया यार। सी, दिस इज द फर्स्ट थिंग, मुझे अभी रियलाइज हो रहा है कि मैंने चेक भी नहीं किया कि वो कैश्यू कितने ग्राम का होता है। आई नो आइडिया। बट 200 रुपीज का तुम कैश्यू क्यों लोगे? तुम 400 रुपए का वो मैगी कप्पा वाला क्यों लोगे? क्यों 400 रुपए का? वो 60 रुपए का आता है, 60 रुपीज का यू विल गेट इन एनी शॉप, और वो 400 रुपए का लोग ऑन बोर्ड खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो मैं तो कभी एक्चुअली सोचती हूँ कि मतलब ऐसा क्या अच्छा लगता है। आई नो कि टेस्ट बड्स थोड़े से उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है व्हेन यू आर दैट हाई, बट मैं नहीं समझ पाती हूँ कि कोई क्यों खाता है। एंड लिटरली ये मेरे दिमाग से बिल्कुल चला ही जाता है, मतलब ये मुझे इधर कभी नहीं समझ आया, बिकॉज मैं अपने पेरेंट्स को तो छुट्टा बोल के रहती हूँ, कभी कुछ मत खरीदना। मैं अपने भाई को, अपने पेरेंट्स को, मेरे जो भी रिलेटिव ट्रैवल करते हैं, मैं कभी भी बोलती हूँ फ्लाइट का खाना बिल्कुल मत खाना, आप प्लीज अपना कैरी करके लेके जाओ, बिकॉज इट्स डैम एक्सपेंसिव। एंड ऑब्वियसली वो सब ऐसा नहीं है कि वो रेट हमने फिक्स किया है। एक जो दूसरा मिसकंसेप्शन रहता है वो ये रहता है कि रेट हमने फिक्स किया है एंड वी कैन नेगोशिएट। नो, वी कांट नेगोशिएट। हमने नहीं फिक्स किया है, वो कंपनी ने किया है, वो सिस्टम जनरेटेड चीजें रहती है, वी कांट डू एनीथिंग। ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए पेशेंस आ जाता है। लेकिन
मेरा ना जा चुका है, मैं कह रही हूँ ना, रिलैप्स हो चुका है मेरा फॉर श्योर। देन कम्स द लेओवर्स। अभी लेओवर्स आई विल टेल यू कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, घर पे हूँ और मुझे 3 दिन के लिए बाहर भेज दिया जा रहा है, वेयर इन आई हैव 2 लेओवर्स, तो फिर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं रहती हूँ। यहाँ से सोच के मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा, कि यार मैं 3 दिन के लिए फिर घर पे नहीं हूँ और घर कैसे छोड़ के जाऊँ। मतलब बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में आती हैं। बट जब मैं लास्ट सेक्टर करके कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पहुंचती हूँ, आई जस्ट वॉन्ट माई बेड। आई मीन मुझे होटल का बेड, माई बेड एज इन होटल का बेड, मुझे बेड चाहिए रहता है होटल का, कि मुझे बस बेड दे दो, मुझे खाना नहीं दो एक बार को चलेगा, बट मुझे बेड दे दो एंड ब्लैक आउट कर्टन्स, दैट्स इट, यू आर डन, और कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोग जब लेओवर पे होटल्स पहुंचते हैं तो ऑब्वियसली खाना पीना एंड ऑल, अगर बुफे का टाइमिंग है तो हम लोग बुफे जाके खाते हैं, और इस रूम में हम लोग ऑर्डर करते हैं। बट उस खाने से ज्यादा आई फील कि आई वॉन्ट जस्ट ब्लैकआउट एंड आई वॉन्ट टू स्लीप। पता नहीं, कुछ ऐसी चीज है कि तुम एक सेक्टर भी करके आओगे, दिन के टाइम भी फ्लाई करके आओगे ना, फ्लाइट के बाद सोना इज मैंडेटरी। आई डोंट नो फॉर सम रीजन, वो शायद हमारे सिस्टम में हो गया है कि बिकॉज कई बार फॉर ड्यूटी हम लोग को एज अ पैसेंजर भी ट्रैवल करना रहता है। तो अगर एज अ पैसेंजर भी मैं ट्रैवल कर रही हूँ ना, तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं रूम पे जाऊंगी ना, तो मुझे लगेगा कि यार मुझे सोना चाहिए, मैं थक गई हूँ। ऑल्दो मैं थकी नहीं हूँ, बट इट्स ऑल इन द माइंड कि मैं फ्लाइट के एनवायरनमेंट से आई हूँ, तो दैट मीन्स मैं थकी ही हूँ और मुझे सोना है, तो मुझे नींद आ ही जाती है उस टाइम। अब मैं वो 4 सेक्टर करके आऊँ, या रात की फ्लाइट करके आऊँ, या 1 सेक्टर करके आऊँ, या फिर कोई सेक्टर करके ना हो, एज अ पैसेंजर ट्रैवल करूँ, बट मुझे नींद आ जाती है। तो जब हम रूम में घुसते हैं, ऑब्वियसली आफ्टर हैविंग फूड, आफ्टर फ्रेश होने के बाद, चेंज करने के बाद, द फर्स्ट थिंग आई डू इज क्लोज माई कर्टन्स। अगर इतना सब खुला रहेगा ना, तो फिर तो नींद खुलेगी फॉर श्योर। तो पूरा बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास टेप वेप रहे ना, तो मैं पूरा चिपका दूं बिल्कुल, कि कहीं से कोई सनलाइट कुछ नहीं आना चाहिए। एंड होटल की लाइट्स, ओ माय गॉड, अगर तुम बेड के बगल में बैठे हो तो तुम जो लाइट ऑफ कर रहे हो, तुमको लग रहा है तुम ऑफ कर रहे हो, लेकिन तुम कहीं की लाइट ऑन कर रहे हो। मतलब मैं होटल की लाइट से, खैर अब तो आई एम सो यूज्ड टू कि मुझे पता रहता है अगर यहाँ नहीं होगा तो वहां होगा, वहां नहीं होगा तो यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा तो नीचे होगा। तो अभी मुझे इतना तो समझ में आता है कि भाई बेड में घुसने से पहले मुझे सब कुछ पहले बंद करना, उसके बाद मैं बेड में घुसूंगी। भले मुझे कुछ ना दिख रहा हो, मुझे बेड से चोट लग जाए, बट मैं पहले लाइट बंद कर दूंगी, उसके बाद ही आई विल टक माई सेल्फ इनसाइड। एंड वो आई डू दैट, मैं पूरा लाइट वाइट बंद करके, कर्टन्स ड्रॉ करके हम लोग सो जाते हैं। एंड वो सोना, मतलब भले वो 2 घंटे का हो, या 4 घंटे का हो, या 5 घंटे का हो, बट दैट इज द मोस्ट साउंड स्लीप आई गेट। आई फील जब मैं ऐसी कोई फ्लाइट करके घर पे आती हूँ ना, तो फॉर सम रीजन मैं घर पे सो नहीं पाती हूँ इतने लंबे टाइम तक। कि आज सुबह मैं मॉर्निंग में आई हूँ, 6:30 बजे तक आई, केम बैक होम, एंड फ्रेश होते होते 7 बज गए। 7 बजे मैं जब सोने गई तो मेरी नींद खुल गई 11 बजे। मतलब कि 4 घंटे में एंड में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घर पे हूँ, सो आई हैव टू डू समथिंग, इसलिए मेरी ना नींद खुल गई। वही होटल में अगर मैं सुबह आई हूँ तो मजाले कोई 2 बजे से पहले उठा दे, 2 बजे से पहले नींद ही नहीं खुलती है। एंड प्लस ये भी शायद रहता है कि अपना बेड है ना, तो वो चीज शायद समझ में आ जाती है और नींद खुल जाती है। आई डोंट नो, इसके पीछे का रीजन मुझे कुछ पता ही नहीं है, बट ऐसा होता है। लेओवर पे घूमना मुझे बहुत पसंद है। मतलब अगर कोई ऐसे अच्छे क्रू भी है साथ में, फ्रेंड्स एंड ऑल, सब हम लोग फ्लाई कर रहे हैं, तब तो मेरे लिए बेस्ट चीज है कि मैं घूमूं। हाँ, बट जगह थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, प्लस नींद पूरी होनी चाहिए। एक क्रू विदाउट फूड एक बार को रह लेती है, बट प्रॉपर फंक्शन करने के लिए दे नीड स्लीप, और अगर स्लीप नहीं मिली है तो फिर दे कांट फंक्शन एट ऑल। सो सेम गोज विथ मी, मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। आई रियली कांट डू एनीथिंग, आई कांट इवन स्क्रॉल माई इंस्टा, आई कांट डू एनीथिंग। नींद पूरी हो गई है तो भाई घूमना तो मेरे लिए बेस्ट है। मतलब जितना एक्सप्लोर करवा लो, जो करवा लो, बस ये है कि बेड से उठने की देरी है एंड आई कैन डू एनीथिंग। सबसे अच्छी चीज ये होती है व्हेन यू फ्लाई विथ योर फ्रेंड्स। अगर तुम फ्रेंड्स के साथ फ्लाई कर रहे हो और कुछ अच्छा लेवर कर रहे हो या फिर गंदा भी कर रहे हो, आप उसमें भी इतना एंजॉय कर लेते हो ना कि मजा आ जाता है बिल्कुल। सो आई एक्चुअली लुक फॉरवर्ड एट टाइम्स फॉर दोज लेवर्स जहाँ पे मैं अपने क्रू के साथ फ्लाई कर रही हूँ। फेजेस ऑफ फ्लाइट में जो टाइम मुझे सबसे अच्छा लगता है वही वो मेरा लेओवर का ही रहता है, क्योंकि वहां पे अच्छा खाने को भी मिल जाता है, सोने को भी मिल जाता है, सब कुछ अच्छा रहता है। कभी कभी पैसेंजर ये भी पूछते हैं कि आप लोग तो होटल का खाना खाते हो, इतना खाते हो, आप पतले कैसे हो? मेरे मन में आता है कि मतलब क्या पतले तो कोई भी रह सकते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना अगर आप होटल का खाना खा रहे हो तो पतले नहीं रहोगे। तो लेओवर वाला जो टाइम रहता है ना, मेरे लिए
परफेक्ट रहता है बिल्कुल, क्योंकि मैं वहां पे सो रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, और जब फ्लाइट के लिए निकलना रहता है ना, भले वो लेओवर मेरा 12 घंटे का हो या 22 घंटे का हो, जब भी फ्लाइट के लिए निकलना रहता है ना, वो फिर वो बहुत ज्यादा टायरिंग हो जाता है। मुझसे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार 2 घंटा और 2 घंटा और 2 घंटा और टाइमिंग से भी नींद आने लगती है। हर फ्लाइट के पहले नींद आने लगती है। फ्लाइट के लिए जाना तो रहता ही है, फिर वही होटल से निकलो एंड देन सेम जो स्टार्ट करते हैं ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं कि क्रू बहुत ऐसे करके उठ रहा है और बिल्कुल फ्रेश फेस के साथ, और बहुत हेल्दी पी पा रहा है। नो भाई, मैं तो फ्रैंकली मैं हेल्दी कुछ नहीं खा पाती हूँ लेवर्स में। आई रियली ट्राई कि मैं कुछ हेल्दी ढूंढूं वहां पे, बट मैं बहुत सारी चीजें जो मेरा जो रिचुअल रहता है वो मैं नहीं कर पाती हूँ लेवर्स पे। इट्स नॉट पॉसिबल। तो यस, बहुत सारी चीजें सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए होती हैं, रियलिटी कुछ और ही रहती है। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि मैं बिल्कुल फैक्ट्स बता रही हूँ कैबिन क्रू लाइफ के बारे में। जिसको भी आना है प्लीज वेलकम टू द सर्कस, क्योंकि भाई लाइफ तो ऐसे ही है, कोई भी चीज इतनी पिक्चर परफेक्ट नहीं होती है, सबके पीछे थोड़ा बहुत फ्लॉज तो होता ही है। सो यस, कैबिन क्रू की लाइफ ग्लैमरस तो होती है, बट उसमें से 80% थकान रहता है, 10% पैसेंजर की कॉमेडी रहती है, और 10% सिर्फ इंस्टाग्राम के पोस्ट के लिए रहता है। बहुत सारे लोग ऑब्वियसली क्रिटिसाइज करने के लिए आ जाते हैं कि आपका काम ही क्या है, ये है, क्या है, वो क्या है, बट आई रियली लव माई जॉब। देयर इज अ रीजन आई चोज माई जॉब एज अ कैबिन क्रू। So I love my office at 38,000 feet. I really love that. So next time अगर कोई मुझे बोलता है ना कि आपका काम तो सिर्फ कॉफी सर्व करना है, तो मैं उनको टर्बुलेंस में एक ट्रे पकड़ा के खड़ा कर दूंगी कि भाई लो अब तुम सर्व करो। इतना इजी चीज है। तो that's all for today. Thank you so much for watching my video. If you like my video, please like, share, comment and subscribe. And please ये कर लेना, otherwise next flight में मैं आपको मिडिल सीट दिलवा दूंगी। Thank you. Bye bye.